This yes, it's on. Hello. Yep, yep. Yeah, what? कुछ I was कहना? saying कि let's start. Okay. Oh, hello everybody. What's the time? The time is 5 January. So we are back with another banger. So today what we are going to do is classification, general characteristics of classification of invertebrates and vertebrates. Shout out to Debolina ma'am from St. Paul's Convent Max College. Okay. So hello Seema ji. Welcome back. Hello, After a long time. hello. After a long time, we have Yeah. started making videos again. So without any bullshit, let's get back to the topic. So by the way, let's make one last thing clear कि this is for CUET, PG. तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें क्लासिफिकेशन होती है डिस्क्लेमर इस वीडियो में काफी सारी गलतियां हो सकती हैं तो वी अपोलोजाइज इन एडवांस बिकॉज ऑफ दैट फॉर दैट तो चलो प्रोटोजोआ पे आ जाते हैं तो अच्छा हमारा पढ़ने का तरीका मैं वापस बता देता हूँ सॉरी मैं 3 4 बारी अपना फोर प्ले ब्रेक कर चुका हूँ तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रीड आउट समथिंग एक्सप्लेन इट टू सीमा जी एंड देन आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम सीमा जी और ऐसे ऑल्टरनेट करते रहेंगे हम टॉपिक बाय टॉपिक वी विल लर्न लाइक दैट तो ये बहुत जनरल है बहुत ओवर सा है छोटा मोटा है तो स्लोली एंड थॉरली वी विल गेट देयर जॉइन आवर डिस्कॉर्ड बाय द वे चलो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ फाइनली आ जाता है प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर और ये कीमो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं यूनिसेलुलर एक सेल वाले कीमो हेटेरोट्रॉफ मतलब केमिकल से ये अपनी एनर्जी केमिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ ताड़ के ज्यादातर इंजेस्ट करते हैं ये अपना फूड इंजेस्ट करते हैं लाइक इट्स हेयर वेट लेट मी पुल आउट दिस बैंगर एक सेकेंड होल्ड फक अबे होल्ड गाइस ओके Can we say the F word out here? हाँ बोल ही सकते हैं ओके सो दे आर यू ओके बड़ी ओके माय बैड गाइस यूनिसेलुलर होते हैं ठीक है कीमोटोट्रॉफ्स होते हैं ज्यादातर अपने खाना इंजेस्ट करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इंजेस्ट जैसे कोई सेल फैगोसाइटोसिस करके कुछ खा रही है ठीक है कुछ कोई चीज ऐसे निगल रहे हैं वो लोग नॉट द करेक्ट वर्ड बट ओके ट्रोफोजोइट ओके व्हाट इज दिस कोई भी स्टेज प्रोटोजोआ की लाइफ पे जो जहां वो चीजें इंजेस्ट कर सके इन प्रैक्टिस ये उसके मोटाइल फॉर्म को रेफर करता है अच्छा ठीक है ट्रोफोजाइट इज अ फॉर्म बेसिकली इट्स अ फॉर्म और इस फॉर्म में ये मोटाइल होता है ओके इनका इनकी लाइफ स्टेजेस का एक ऐसा फॉर्म जहां ये मोटाइल होता है वो ट्रोफोजाइट होता है वी हैव सिस्ट अच्छा इसका स्टेजेस है वी हैव अ ट्रोफोजाइट एक स्टेज है सिस्ट एक स्टेज है जो इसका नॉन मोटाइल फॉर्म है ये मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होगा ये वो फलाना ठिकाना यूजुअली इन्फेक्टिव स्टेज भी यही होता है सिस्ट का एक थिक सेल वॉल होती है ये वो फलाना ठिकाना मतलब पहली पहले हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं यूनिसेलुलर कीमोटोट्रॉफ ज्यादातर इंजेस्ट करते हैं ट्रोफोजाइट स्टेज पे वो इंजेस्ट करते हैं चीजों को ये उनका मोटाइल फॉर्म होता है और ये सिस्ट केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन ये दो रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल तो बताइए सीमा जी अब आप स्क्रीन पे मत देखिए और मेरे को आप जल्दी जल्दी बताइए कि क्या चीज़ क्या है यहाँ पे प्रोटोजोआ के बारे में मेरे को बताइए आप प्रोटोजोआ पहले तो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। देन दे आर कीमोहेटेरोट्रॉफ्स, मतलब वो अपनी एनर्जी उनको मिलती है ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके। सॉरी, कीमोऑटोट्रॉफ्स नहीं, कीमोहेटेरोट्रॉफ्स, माय बैड। और क्या मैं तब से ज़्यादातर वो कीमो अपना ऑटोट्रॉफ बोल रहा फूड हूँ है वो। मैं तब यस। से ओके माय बैड गाइस अगर मैं तब से कीमो ऑटोट्रॉफ बोल रहा हूँ तो कंटिन्यू ओके। सो ज़्यादातर वो अपना फूड इंजेस्ट करते हैं, और इंजेक्शन के लिए यानी कि मुंह के अंदर डालने के लिए उनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन वी हैव उनके कुछ लाइफ स्टेजेस के बारे में बात की हमने, दो लाइफ स्टेजेस, ट्रोफोजोइट्स एंड सिस्ट। सो ट्रोफोजोइट्स के कोई भी ऐसी स्टेज है किसी प्रोटोजोआ की लाइफ में जो कि फूड इंजेस्ट कर सकती है, ठीक है। मतलब वो मोटाइल होती है, इसीलिए वो फूड इंजेस्ट कर सकती है, इधर उधर जाके फूड ढूंढ सकती है, तो दैट इज ट्रोफोजोइट। और सिस्ट होता है, नॉन मोटाइल होता है, और इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो।
और उनकी थिक सेल वॉल होती है और वो इसी वजह से हार्श इन्वायरमेंट्स में सरवाइव करते हैं। ठीक है। एंड देन ये लोग रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं दो तरह की। वन इज एसेक्सुअल एंड सेकंड इज सेक्सुअल। एसेक्सुअल में वी हैव फ्यूजन बडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड सेक्सुअल में कॉन्जुगेशन। ठीक है। तो अभी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ पता चल गया है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, इसकी 7-8 फाइला हैं, सारे फाइला का नाम वाम है। अगर आपको याद करनी है तो श्योर बी आर गेस्ट, बट अगर नहीं याद करनी है तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी हैव यहाँ पे प्रोटोजोन क्लासिफिकेशन है। अब प्रोटोजोआ जो है दैट हैज बीन, उनको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, लाइक हाउ दे, एक सेकेंड होल्ड अप गाइस, मेरा पेन वापस खराब हो गया। नहीं, चलने लगा चलने लगा। ओके, सो वी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कैसे, ओके फिर से खराब हो गया। क्या बुलशिट, व्हाट इज दिस बुलशिट यार। होल्ड अप गाइस, सॉरी। कैसे वो चलते फिरते हैं क्या, oh, what the fuck? क्या हो रहा है यार ये। सीमा जी, a little help, what's going on? वेट, वी आर ऑन दिस पेज, जूम ये इन। बार बार चेंज हो जा रहा है फॉर सम रीजन। नहीं, मेरे तो चेंज नहीं हो रहा। मैं बताती हूँ। प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन आई विल कवर इफ यू डोंट माइंड। प्रोटोजोआ हैव ट्रेडिशनली बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीन्स ऑफ लोकोमोशन। तो इनको डिवाइड किया गया है बेसिकली मीन्स ऑफ लोकोमोशन के बेस पे। और जैसे कि सबसे पहला है फ्लैजिलेट्स, ऑफ कोर्स जो फ्लैजिला के उससे हेल्प से मूव करेंगे। देन सेकंड वी हैव एमेबॉइड्स जो कि स्यूडोपोडिया के उससे मूव करेंगे। देन वी हैव सिलिएट्स जो कि सीलिया के उससे मूव करेंगे हेल्प से। एंड द फोर्थ वन वी हैव स्पोरोजोआ, उसमें आता है एपिकोम प्लेक्सा, मिक्सोजोआ एंड माइक्रोस्पोरिडिया। ओके और तो, यहाँ पे इनकी ये कुछ तस्वीर रखी हैं। ओके तो सीमा जी ने बताया कि जिस हिसाब से ये चलते हैं, जिस हिसाब का इनका गेट है, उस हिसाब से हम इनको क्लासिफाई करते हैं, फ्लैजिलेट, अमीबॉइड्स, सीलिएट और चौथा क्या था, स्पोरोजोआ। सीमा जी, मेरे से एक दरख्वास्त है कि आप थोड़ा तमीज़ में टिक करें। ये पूरा वर्ड ही कवर हो गया, अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होगा तो वो नहीं ले पाएगा, तो इसे थोड़ा तमीज़ में टिक किए करें। फ्लैजिलेट, अमीबॉइड, सीलिएट, स्पोरोजोअन्स हैं। प्रोटोजोआ चार्ट देखना है इसे, आओ देख ही लेते हैं, जल्दी से देख हम्म। लेते हैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो जरूरी है ऐसे देखना। हाँ चलो ठीक है, एक एक एग्जांपल याद रख ओके। लो फ्लैजिलेट को। फ्लैजिलेट ट्रिपैनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस जो होती है। सार्कोडीन्स या अमीबॉइड्स, अमीबा ऑफ कोर्स। स्पोरोजोआ इज आपका प्लाज्मोडियम, स्पोरोजोआ होता है। सीलिएट में आपका पैरामीशियम, जो कि हमें पता है सीलिया वगैरह यूज करता है। आगे बढ़ते हैं। जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आई डोंट थिंक वी नीड टू गो ओवर दिस। इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। हम मलेरिया देख लेते हैं, अफ्रीकन, ये इसलिए ट्रिपैनोसोमियासिस, ट्रिपैनोसोमियासिस, हाँ। स्लीपिंग सिकनेस है, लेशमेनिया है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सा है। और ये सारे के सारे आपके प्रोटोजोआ हैं। अभी के लिए हम इतना ही देखते हैं, सारे के सारे आपके प्रोटोजोआ हैं। ओके, डिजीजेस कॉज बाय प्रोटोजोआ, चलो हम यहाँ आ ही गए हैं। अमीबा, आपको चलिए सीमा जी अब आप बता दीजिए ये सारे। ओके, डिजीजेस के बारे में आई टेल। तो सबसे पहला है हमारा अमीबियासिस, जो कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये अमीबा से हुआ है। ठीक है। और कौन से अमीबा से? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। शिवाजी, और ये एक और, आई एम जेनेटिकली। सॉरी टू डिस्टर्ब, ये आप टिक तब मारना जब इसके सही आंसर्स बता दिए जाएंगे, तब टिक मारना। डू यू हैव इशू विद ऑप्शन? यस, आई डू। तो अमीबियासिस होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से। और ये इंटेस्टाइन और लिवर को इफेक्ट करता है। और टेरिस वाटर मतलब खराब पानी वगैरह पीने से जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है वो हमारे इंटेस्टाइन या लिवर को खराब कर सकता है और उससे अमीबियासिस हो सकता है। देन वी हैव अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है ट्राइपोनोसोमा ब्रूशी से।
और ये हमारे ब्लड और ब्रेन को इफेक्ट करती है। तो सीसी फ्लाई जो है वो हमें काटेगी और फिर हमारे ब्लड और ब्रेन में ये वाला एजेंट जो है ये छोड़ देगी, जिसकी वजह से हमें अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगी। ओके। देन वी हैव लेशमानियासिस विच इज काला अज़ार। तो ये हुआ है लेशमानिया डोनोवनी से। ठीक है। और ये हमारे वाइट ब्लड सेल, स्किन और इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, और ये होता है सैंड फ्लाई से, जिसको हम टेलेमोटोमस भी बोलते हैं। देन मलेरिया सबको पता है कि प्लाज्मोडियम से होता है, और लिवर और रेड ब्लड सेल्स यानी कि हमारे खून को इफेक्ट करता है, और लिवर को भी इफेक्ट करता है, और ये मॉस्किटो से होता है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो से। देन वी हैव बेब्सियोसिस। बेब्सियोसिस होता है बेब्सिया माइक्रोटी से। ये आरबीसी को इफेक्ट करता है और ये टिक से फैलता है। ठीक है। ओके, आ जाओ। तो अमीबासिस तो जल्दी से कर लेते हैं। अमीबासिस होता है एंटोमीबिया हिस्टोलिटिका से, अफ्रीकन स्लीपिंग सेल्स होती है ट्रिपानोसोमा से, लीशमेनियासिस होता है, आई डोंट नो, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से, बेब्सियोसिस होता है बीबीसी समथिंग समथिंग से। आओ देखते हैं। लीशमेनिया होता है बेब्सिया लीशमेनिया। माइक्रोटी। हाँ, बेब्सिया माइक्रोटी। और लेशमेनिया होता है लेशमेनिया डोनोवनी। अब अमीबासिस कहाँ इफेक्ट करता है? अमीबासिस कहाँ इफेक्ट करता है? मैं भूल गया, ये ब्रेन और ब्लड में करता है। लीशमेनिया कहाँ इफेक्ट करता है? आई फॉरगॉट। वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड लिवर। लेशमेनिया लेशमेनिया और एमीबिया लेशमीनिया। लेशमीनिया बताया तो, वाइट ब्लड सेल्स एंड इंटेस्टाइन। एंड इंटेस्टाइन, अच्छा। देखो, डब्ल्यूबीसी स्किन और इंटेस्टाइन, ठीक है, ओके, नाइस। अमीबासिस इंटेस्टाइन लिवर, लेशमेनिया डब्ल्यूबीसी इंटेस्टाइन, मलेरिया लिवर आरबीसी, बेब्सियोसिस आरबीसी। ओके, ठीक है। वेक्टर, हाँ सॉरी, वेक्टर अमीबासिस पानी वानी से, ये सीसी फ्लाई से, लेशमीनिया ग्लॉसिना से, नहीं वो तो सीसी फ्लाई होता है, मलेरिया फीमेल एनोफिलीज, लेशमीनिया और बेब्सियोसिस नहीं याद हो रहा। अच्छा, लेशमीनिया इज सैंड फ्लाई और बेब्सियोसिस इज टिक, टिक से फैलता है। चलो, लेट्स गिव वन लास्ट, हम्म। लेट्स गिव वन लास्ट। अमीबासिस होता है एंटामीबिका हिस्टोलिटिका। एक, चल एक मैं बोल रहा हूँ, एक आप बोलिए। एंटामीबिका हिस्टोलिका, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बताओ। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है ट्राइपेनोसोमा ब्रूशी से, और वो इफेक्ट करती है हमारे ब्लड और ब्रेन को, और यार वो फैलती पूरा है नहीं, सीसी फ्लैश से। चलो पूरा ही बताओ फिर, आप पूरा ही बताओ। लिशमीनिया इफेक्ट होता है, लिशमीनिया इफेक्ट होता है, व्हाट द फक, लिशमीनिया डोनावनी, और वो डब्ल्यूबीसी स्किन को इफेक्ट करता है, और वो सैंड फ्लाई से फैलता है। योर टर्न। नेक्स्ट क्या था? मलेरिया। आर नेक्स्ट यू नॉट ऑन? मलेरिया। कंटिन्यू कंटिन्यू। मलेरिया होता है, मलेरिया होता है हमारा उससे, व्हाट डू वी कॉल दैट, प्लाज्मोडियम से, और वो इफेक्ट करता है हमारे आरबीसी को, और आरबीसी के साथ साथ और एक चीज को करता है, लिवर को। और वो होता है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो से। बेबियोसिस मेरे को याद नहीं, कुछ भी याद नहीं है इसका। बेबियोसिस माइक्रोटिक होता है, फैलता किससे है? मैं भूल गया, सब भूल गया। आरबीसी और टिक से फैलता है, चलो ठीक है। क्या, टिक से कोई नहीं, फैलता है। कोई नहीं, हमें पता है ये सारे प्रोटोजोआ होता है। अब आते हैं हम पॉलीफेरा पे। तो पॉलीफेरा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक सीमा जी समझाएंगे जल्दी से। ओके, पॉरीफेरा कैरेक्टरिस्टिक्स। चार चार करके करना। अच्छा गाइस, लेट मी मेक समथिंग क्लियर। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज लर्न। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा लर्न है। तो वी माइट मेक सम मिस्टेक्स, फॉरगिव अस देयर। मतलब मैं, मेनली आई विल मेक सम मिस्टेक्स, फॉरगिव मी देयर, बट खैर कंटिन्यू। श्योर। नेक्स्ट अप वी हैव पॉरीफेरा। पॉरीफेरा सारे मतलब मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, और मतलब सब एक्वेटिक ही होते हैं। मोस्टली मरीन होते हैं, एक्सपेक्ट स्पॉन्जिल आगे वो फ्रेश वाटर होता है। दे आर सेसाइल, मतलब वो लोग मूव नहीं कर सकते, और प्लांट्स की तरह ये लोग ग्रो करते हैं। द बॉडी शेप जो होता है इनका वेस्ट लाइक होता है और सिलिंड्रिकल लाइक होता है।
मोस्टली ये एसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन कुछ कुछ रेडियली सिमेट्रिकल भी होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल होता है कि आप किसी भी प्लेन से काटो तो वो दो हाफ्स में उसकी बॉडी हो जाती है। देन वी हैव बॉडी सरफेस जो है वो, उसमें न्यूमरस पोर्स होते हैं जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं। इन ऑस्टिया के थ्रू इनसे पानी घुसता है, ऑस्टिया के थ्रू ये जो पॉरिफेरेंस है इनमें पानी घुसता है और जाता है वो, और निकलता है ऑस्क्यूलम के थ्रू। ठीक है। और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन इनमें टिश्यू नहीं होता, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, मतलब सिर्फ सेल्स के बने होते हैं। कोई डिस्टिंक्ट टिश्यू या ऑर्गन नहीं है। ठीक है। और इनमें आउटर एक्टोडर्म और इनर एक्टोडर्म होती है। ठीक है। और एक लेयर होती है मीजेंकाइम की, मतलब इसमें मीजोडर्म नहीं होती इनमें, इसलिए डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि सिर्फ दो जर्म लेयर्स इनमें होती है। जो इंटीरियर स्पेस है इनकी बॉडी की, या तो वो हॉलो होती है, या तो उसमें बहुत सारी कैनाल्स होती हैं जो कि लाइंड होती है कोएनोसाइट से। कोएनोसाइट्स एक टाइप के सेल्स हैं। ठीक है। और जो इसकी कैविटी होती है, वो जो कैविटी है उसको हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं। ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक है स्केलेटन का, उसमें या तो फाइन फ्लेक्सिबल स्पॉन्जिन फाइबर्स होंगे, या तो स्पिक्यूल्स होंगे। मतलब ये सब उसके अंदर होता है, जो स्केलेटन होता है इसका एंडोस्केलेटन जो होता है। तो ये हो गए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरे को तो याद नहीं हुए होंगे, बट चलो तीन चार याद करते हैं। ये हमें पता है कि ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखता है। हमें पता है कि ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब मुझे जितना याद आ रहा है। और हम्म। इनमें एक कनाल होती है। ये मोस्टली मरीन होता है, कुछ कुछ फ्रेश वाटर होता है। और मेरे को इतना ही याद आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली यही 5 पॉइंट याद आ रहा सेल्स है। का कुछ याद आ रहा ससाइल, है? हाँ, इनमें न्यूमरस पोर्स होते हैं, ऑस्टिया, जिनमें मतलब थ्रू विच वाटर एंटर्स द बॉडी, और उसकी ओपनिंग को है। अच्छा, हाँ, ओके। ऑस्टिया के थ्रू अंदर जाता है और एक लार्ज ओपनिंग होती है जिसके थ्रू बाहर जाता है, ऑस्क्यूला कहते हैं उसे। लाइट चली गई है गाइस, लेट मी पॉज द वीडियो। तो गाइस लाइट चली गई थी, अगर आप स्ट्रीम तो शेयर कर दे। ओके माय बैड, वेट, ओके Most of the time it's your bad only. व्हाट, Yes. क्या क्या क्या? Most of the time it's your bad only. ओके Mine is good. ओके, ये रहा आपका पॉरी फेरा का स्ट्रक्चर। इसको देख लो, दिस इज लाइक, व्हाट यू, एक तार है ये। दिस इज अ कैक्टस, दिस इज अ कैक्टस, दिस इज लेजिटिमेटली अ कैक्टस, लुक्स लाइक अ कैक्टस, यू थिंक अबाउट इट। यहाँ पे इसका कैविटी है, No, you सील, इट्स अ put स्पॉन्जो these सील, ideas in इट्स people's अ head. स्पॉन्जो सील। स्पॉन्ज बॉब का कोई जेंडर नहीं है, ही इज़ अ और शी इज़ अ, और दैट इट इज़ नहीं, दैट इज़ स्पॉन्ज इज ए हर्मोफ्रोडाइट इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट। खैर, तो यहाँ पे इसमें पोर्स हैं, पोरोसाइट है, ऑस्कुलम है, ये एग्जिट है, पोर्स से एंट्री लेता है, ऑस्कुलम से एंट्री लेंगे, एग्जिट लेंगे, सॉरी। ये अपना ऑस्कुलम है यहाँ पे, ये आपका वाटर का फ्लो है, शू ऐसे निकलेगा पानी। खैर, ये यहाँ पे कुछ है नहीं खास बताने को। ठीक है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, हाँ, व्हाट इज़ दिस This बुलशिट? is a structure. ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट This is a एग्जैक्टली, structure. ऑफ व्हाट एग्जैक्टली? This is actually a structure of spawn जो कि फ्लैजेला कैसे मूव करता है। श्योर, आई ठीक डोंट है। बिलीव इट। इसमें कोएनोसाइट है, ये अमीबोसाइट है। ये खाना खाता है, ये पानी का वो करता है। श्योर श्योर श्योर, दैट इज और बुलशिट। ये वाले फैगोसाइट कर रहा है फूड पार्टिकल्स, और इसकी वजह से मूव कर रहा है। श्योर, ओके, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव दैट्स ऑन। इट। हमारे पास पॉरीफेरा हो गया, इनवर्टिब्रेट्स में हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट थिंग वी हैव, जैसे एग्जांपल देख लो, वी हैव स्पॉन्जिला, यू प्लेक्टेला, ये हमारे उसमें भी आया था। दिस इज़ वीनस, नहीं, दिस इज़ व्हाट यू कॉल इट, एक कुछ तो होता है, ये एनिवर्सरी वगैरह पे देते हैं, छोटे छोटे कोई तो जानवर इसमें जाता है जब वो बहुत छोटा होता है,
फिर वो बहुत बड़ा हो Penis जाता है। covered वीनस। penis अरे आवाज़ कुछ नहीं तेरी होता आवाज़ उसको तेरी आवाज़ फ्लावर बास्केट बोलते तेरी हैं। आवाज़ कट रही है, तेरी आवाज़ कट रही है, तो मेरे को तेरे को इंटरप्ट करना पड़ेगा। वी हैव स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला, साइकॉन, यू स्पॉन्जिया। ठीक है, इतना बहुत है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा हाँ, इसमें भी तीन तीन टाइप के होते हैं। एस्कॉन सबसे सिंपल, साइकॉन जिसमें थोड़ा कॉन्वोल्यूटेड होता है, ल्यूकॉन जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बाय द वे। ठीक है। आओ क्लासिफिकेशन देखते हैं। अभी तेरी आवाज़ आ रही है? एक सेकंड रुकना। हाँ होल्ड आनी तो होल्ड चाहिए। होल्ड 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 स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉरी गाइस, बिजली का बिल मांगने वाले लोग आ गए थे। आई अपोलोजाइज, शायद इसलिए लाइट कट रही थी। खैर, डेड मैन्स फिंगर, डैम, डेमो स्पॉन्ज, ये कूल लग रहा है यार। डेड मैन्स फिंगर, आई डोंट थिंक इतनी सारी उंगलियां होती हैं, बट चलो ठीक है। क्लासिफिकेशन पे आ जाओ। पॉरीफेरा की क्लासिफिकेशन होती है, हम 3 क्लास पढ़ेंगे। कैलसेरिया, हेक्सा हेक्साटेनेलिडा और डेमोस्पोंजिए। तो मैं बताऊंगा, सीमा जी आपको टेस्ट करेंगे इसके बाद हम। कैलसेरिया में आपके पास स्पाइक्यूल्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, स्पाइक्यूल्स होते हैं। स्पाइक्यूल्स बोले तो छोटे छोटे कांटे 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 कांटे। नीडल शेप 3 से 4 स्पाइक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे कनाल सिस्टम एस्कोनॉइड होता है, साइकोनॉइड या लुकोनॉइड हो सकता है। जैसे हमने कनाल सिस्टम यहाँ पे देखा, ये आपका एस्कोनॉइड है, यहाँ साइकोनॉइड है और लुकोनॉइड है। और ये सारे के सारे मनीर नहीं होते हैं, मरीन होते हैं ये सारे के सारे। हेक्साक्टिनेलिडा है हमारे पास, 3D 6 रेड स्पाइक्यूल्स होते हैं, मतलब इनके स्पाइक्यूल्स भी 3D होते हैं। ठीक है, स्पाइक्यूल्स इनके खुद के 3D होते हैं। यहाँ पे सिंपल स्पाइक्स होता है, यहाँ पे 3D आपके मान के चलो। और सिलेशियस होते हैं यहाँ पे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का था कैल्सेरिया में। यहाँ पे हेक्साटिनेलिडा में आपके पास, अबे यार फिर लाइट चली गई भाई, दे तो दिया बिल, द फक यू नीड मैन। ओके, इशू कैलसेरिया। तो हाँ, तो हमें पता है स्पाइक्यूल्स डेमोस्पोंजिए इज सिलिशियस स्पाइक्यूल्स। इसमें सिलिशियस स्पाइक्यूल हो सकते हैं, स्पॉन्जिन हो सकता है, स्पॉन्जिन, या दोनों हो सकते एक्सक्यूज हैं। मी व्हाट इज एक्सक्यूज मी द फक इज स्पॉन्जिन? क्या हो गया? एक्सक्यूज मी व्हाट? और यू आपने स्ट्रीम नहीं करी आह, योर बैड। ओके, क्या हो रहा है यार ये? हो गया। अगली बार तो स्ट्राइक दूंगी सीधे, ठीक है? बहुत हो गया। हो गया। कनाल सिस्टम यहाँ ल्यूकोनॉइड होता है। चलो बताओ, मैं पूछता हूँ, आप बताना। कैल्सेरिया में कनाल सिस्टम कैसा होता है? देख के नहीं बताना। एस्कोनॉइड, सिकोनॉइड एंड ल्यूकोनॉइड। ओके, कनाल सिस्टम डेमोस्पोंजी में कौन सा होता है? डेमोस्पोंजी में होता है तुम्हारा मेरा नहीं, ल्यूकोनॉइड। हाँ सिर्फ ल्यूकोनॉइड होता है। और स्पाइक्यूल्स जो होते हैं वो कैल्सेरिया में कैसे होते हैं? 3D 3D तो नहीं होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। नहीं 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 3D में होते हैं, उसके होते हैं। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट ही बोलने वाली थी मैं। श्योर श्योर। और वो थ्री, एक्चुअली मेरी लाइट चली गई थी ना, इसलिए मुझे 3D में दिखाई दे रहा था सब। अच्छा, और हेक्साक्टिनेलिडा में कैसे होता है? 3D होते हैं उसमें, और उसकी वो होती है नाइस। 6 रेड होता है वो। और डेमोस्पोंजी में? सिलिशियस सिलिशियस स्पॉन्जिन, या दोनों हो सकता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। निडेरिया में आते हैं हम। निडेरिया ज़्यादातर एक्वाटिक होते हैं, ज़्यादातर मरीन होते हैं, और फलाना ठिकाना। टेंटिकल्स होते हैं, स्टिंजिन सेल्स, यहाँ पे नीमेटोसिस्ट होता है जो कि फूड कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट के साथ पहला पॉइंट भी रिपीट करेंगे।
ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, उनके पास निमेटोसिस्ट होते हैं जो खाना कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। 2 लेयर होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मीज़ोग्लिया होता है। वहाँ पे क्या था, मीज़न क्या था वहाँ पे सीमा जी? मीज़ेनकाइम था क्या? मीसेंकाइम। हाँ, मीज़ेनकाइम था, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली मरीन हो गए, नेमाटोसिस्ट होता है, और मीज़ोग्लिया होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे ज़्यादातर रेडियल सिमेट्री होती है, और पोरीफेरा में ज़्यादातर जो थी एसिमेट्रिक थे वो, कुछ को कहीं कहीं पे रेडियल सिमेट्री थी, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, जहाँ पे एसेक्सुअल सेक्सुअल स्टेज दोनों होता है। वो शायद कम्प्लीटली एसेक्सुअल होता है, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। सीमा जी, इज़ दैट ट्रू? पोरीफेरा कम्प्लीटली एसेक्सुअल? यस। ओके, तो चलो जी, इन्होंने अगर यस बोल दिया तो सॉरी। कुछ निडेरिया मोबाइल होते हैं, बाकी कंप्लीटली एक ही जगह रुके हुए होते हैं, और ससाइल जिसे कहते हैं। और कुछ में ज़्यादातर में मेडूसा स्टेज मोबाइल और ससाइल पॉलिप स्टेज दोनों होती है। मेडूसा स्टेज आपकी मोबाइल हो गई, इसको आप मेडूसा स्टेज बोलोगे। ये यहाँ जो है ये मेडूसा स्टेज है, और ये आपकी पॉलिप स्टेज है, ये ससाइल है। तो सीमा जी चलिए आप सारी पॉइंट्स बता दें एक बारी। निडेरिया जो है वो ज़्यादातर एक्वेटिक होता है, ज़्यादातर बिल्कुल। मरीन होता है। हम्म। और इनके पास टेंटिकल्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं उनमें, जिनको हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं, हम्म। जो कि ये फूड कैप्चर करने के लिए यूज करते हैं। हम्म। निडेरियंस जो है उनकी 2 बॉडी लेयर्स होती हैं, यानी कि भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडर्म हम्म। एंडोडर्म। हम्म। और इनमें मीजोडर्म की जगह मीजोग्लिया होती है। हम्म। तो ये इनकी ज्यादातर रेडियल सिमेट्री होती है, यानी कि किसी भी प्लेन से काटो तो दो में कट जाएंगे। हम्म। मोस्ट निडेरियंस जो है उनका कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, जिसमें एसेक्सुअल स्टेज हम्म। होती है एक, और हम्म। एक सेक्सुअल स्टेज हम्म। होती है। हम्म। और पॉलीपोम, ठीक है। और कुछ मोबाइल होते हैं और कुछ completely sessile होते हैं, ठीक है। लेकिन के पास एक मोबाइल मेडूसा और sessile पॉलिप होता है उनकी स्टेज में। वेरी और गुड। मतलब ऐसा कुछ होता है कि पॉलिप से मेडूसा बनता है, मेडूसा से पॉलिप बनता है, पॉलिप एसेक्सुअल होता है और मेडूसा सेक्सुअल सेक्सुअल होता है। होती है ऑब्वियसली, है ना। एक एक से दूसरा बनेगा। मेडूसा, मेडूसा को आंखों में देख के इंसान रॉक हार्ड हो जाता है, तो ऑफ कोर्स इट्स अ सेक्सुअल स्टेज। खैर आगे बढ़ते हैं। हो गया इंसान। अरे यार, दिक्कत हो गई। मेरा जो लैपटॉप है, तो गाइज़ मेरा जो लैपटॉप है वो हमेशा की तरह दिक्कत दे रहा है, मतलब वो उसकी स्क्रीन अचानक से वो हो गई, उड़ गई। अरे यार, अब मेरे को दिख नहीं रहा है। हमें तो तुम्हें हमें तो तुम्हें सही तो दिख रहा दिख है रहा है, एकदम। ऑफ कोर्स तुम्हें दिख रहा है, मेरी साइड से इशू है ना, तो मुझे नहीं दिख रहा होगा ना। चलो कोई बात नहीं। तो आपके इशू का हम क्या कर रहे हैं? व्यूअर्स को यहाँ तकलीफ पे नहीं होगी, आपकी फाइलम मर्जी यहाँ तकलीफ। पे फाइलम है, सी एनीमोन्स, कोरल, जेलीफिश, ये सारे निडेरिया के अंदर आता है। और पॉरीफेरा में स्पॉन्जबॉब आता है। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। क्लास, यहाँ पे हम देखेंगे आपके पास हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, क्यूबोजोआ और एंथोजोआ है, ठीक है। सीमा जी अब मुझे बताइए, आप हाइड्रोजोआ क्या होता है? ओके, बेसिक, ठीक है। हेलो बडी तो बडी चारों बडी क्लासेस बडी याद कर लेते हैं। बडी बडी हाइड्रोजोआ। बडी बडी, एक्सक्यूज मी, आई वाज जस्ट सेइंग कि विल यू स्टॉप इंटरप्टिंग मी? विल डेप्थ यू में स्टॉप मत जाना, इंटरप्टिंग मी? डेप्थ में मत जाना प्लीज़, क्योंकि मुझे जवाब देना है ना, मेरी ऐसी तैसी हो जाती है। डेप्थ में मत जाना। बेसिक 2 पॉइंट्स बता दो मेरे को, और एक एग्जांपल बता दो, बस दैट्स ऑल। चलो ठीक है। बेसिक एक तो आप याद कर लो। सबसे पहले तो इसका नाम हाइड्रोजोआ है, ठीक है। तो आपको ये तो याद हो ही जाएगा कि कुछ पानी से रिलेटेड होगा ये, है ना। हम्म। तो ये जो है इसमें इसके जो इंडिविजुअल्स हैं, क्या तो सिर्फ वो पॉलिप पॉलिप होंगे, या तो सिर्फ मेडुसा मेडुसा होंगे, या तो उसमें दोनों फॉर्म्स होंगी, है। ठीक है। और इसकी जो मीजोग्लिया होती है, मतलब अभी हमने पढ़ा ना कि जो होते हैं उसमें एक पॉलिप फॉर्म होती है, एक मेडुसा फॉर्म होती अच्छा, है ना। ये चलो पढ़ा ना ठीक है हमने ठीक जनरल है लेयर पे ठीक है, या स्ट्रक्चर। तो पॉलिप होगा, या लेकिन तो ये मेडूसा वाली जो होगा, या तो क्लास दोनों हो है, सकता है ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ पॉलिप पॉलिप ही हो, ठीक या है, फिर सिर्फ मेडुसा ठीक। मेडुसा ही हो, ओ ऐसा भी हो सकता ओ ये पॉलिप वाला फॉर्म होगा, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। है। कुछ भी।
क्यों नहीं और होगा? पॉलिप वाला इसकी जो फॉर्म मीजोग्लिया होती है इसकी वो एसेलुलर होती है, यानी कि उसमें कोई सेल्स नहीं होते। ठीक है। हम्म और जो नीडोसाइट है वो एपिडर्मल लेयर में ही रहते हैं, अंदर नहीं होते, मतलब बाहर बाहर ही होते हैं इसके नीडोसाइट्स, जो मतलब हम अभी सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे, वो बाहर ही। ठीक है, बस इतना याद कर लो। और इसके एग्जाम्पल में क्योंकि हाइड्रोजोआ है तो हाइड्रा याद कर लो। ठीक है। एंड ओबिलिया याद कर लो। ओफिलिया, अच्छा नहीं वो तो गाना है, ओफिलिया। खैर, हाइड्रा और ओबिलिया हो गया, या तो सिर्फ पॉलीपॉइड होंगे या तो सिर्फ मीजोग्लॉइड हो, मेडूसॉइड होंगे, सॉरी, और या तो दोनों हो सकते हैं। मीजोग्लिया इनका एसेलर होता है। तो हाइड्रोजोआ हो गया आपका HSC, ओके, H साइंस ए, काश, कैश, 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 नाइस KASH। नाइस नाइस, निडेरिया इज कैश। क्यूबोजोआ, एंथोजोआ, स्काइफोजोआ, हाइड्रोजोआ। अब हम जल्दी से आ जाते हैं इसी के साथ साथ स्काइफोजोआ पे। तो कंपेयर करते हुए चलेंगे, वहाँ पे तीनों चीज़ें हो सकती थी, यहाँ पे सिर्फ मेडूसॉइड फॉर्म जो है डोमिनेंट होगी और पॉलीपॉइड बहुत इनसिग्निफिकेंट होगी। मीजोग्लिया सेलुलर होता है, इतना याद करेंगे। ऑरिलिया, ऑरिलिया हो गया आपका एग्जाम्पल। ऑरिलिया जेलीफिश को कहते हैं, अगर आपको पता हो। और ये जो जेलीफिश है, दिस 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 विच, ये हमें हमें पता है कि बहुत कॉमन चीज़ है ये, लेकिन बहुत कॉमन चीज़ है। और जेलीफिश मोटाइल होती है, तो ऑब्वियसली इट्स दी मेडुसॉइड फॉर्म, है ना। तो ये स्काइफोजोआ का एग्जाम्पल है। अ, ठीक है, हाइड्रोजोआ हो गया, स्काइफोजोआ हो गया। चलिए सीमा जी। अब हम बात करते हैं क्यूबोजोआ की। क्यूबोजोआ, ऐसा तो कुछ नाम ही नहीं था। क्यूबोजोआ था ना, कैश, बड़ी कैश। अच्छा हाँ, ओके ओके, मुझे लगा वो कुछ और था सी से। चलो, क्यूबोजोआ, अब इसका मतलब पता चल रहा है कि इसमें कहीं क्यूब है। ठीक है। हम्म, तो ये म्यूडोसाइड होते हैं और इनकी बॉल्स होती हैं, बेल्स होती सॉरी हैं। बेल्स होती हम्म, हैं। ये बॉडी जो है, मतलब इसकी चारों साइड से मतलब फ्लैटेंड होती है, जिसकी वजह से वो चार साइड बना देती है। ठीक है। और जो भी ये शेप बनाया है, ऐसा शेप तो नहीं होता है इसका, बेल की तरह शेप होता है। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ, ओके, अरे ठीक है, ठीक है, हाँ। हो गया। तो इस उसका मेन पॉइंट यही है कि ये जो है मतलब कायरोनेक्स, मेडोसॉइड होता है। कायरोनेक्स याद कर लेते हैं। सी और से, उसका एग्जांपल याद करेंगे हम। सी से नहीं, जितने भी हैं, सी से जितने भी क्राइपेडेलिया हैं, याद करेंगे। सी से जितने भी हैं, सी से जितने भी हैं वो आपके क्या बोलते हैं, यही बन जाएंगे, क्यूबोजोआ बन जाएंगे। और ट्राइपेडिलिया ट्रायंगल है, यानी कि जितने भी शेप से रिलेटेड है। एक बार चेक कर लूँ मेरी थ्योरी गलत तो ना हो जाए। देखो यहाँ से सी से कोई नहीं है, और यहाँ पर भी होपफुली सी से कोई नहीं होगा, तो यानी कि सी से जितने भी वो क्यूबोजोआ में ही आएंगे। हाँ चलो, यहाँ पर भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप भी हो, ओके, ठीक है, आप भी क्यूबोजोआ में ही आते हो। ओके बडी। यहाँ पे भी लेकिन सी से है, लेकिन ठीक है वो कोरल है तो हमें याद रहेगा। खैर, एंथोजोआ, एंथोज फ्लावर, एंथोज, एंथोलॉजी, आई डोंट नो व्हाट दैट इज। खैर, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलीपॉइड फॉर्म में होते हैं। एंजियोस्पर्म्स भी बोल सकते हैं यार। ओके, पॉली, एन से तो खैर नेवर माइंड। पॉलीपॉइड फॉर्म जो है यहाँ होती है। पिछले वाले में जैसा हमने पढ़ा, स्काइफोजोआ में ज़्यादातर चीज़ें अपनी पिछले से पिछले वो मेडूसॉइड थी, है ना। अपने पिछले वाले में भी मेडूसॉइड ही थी, और उससे पिछले वाले में मेडूसॉइड ही थी। यहाँ पे मीजोग्लिया सेलुलर होता है, हर जगह सेलुलर है, बस एक जगह ए सेलुलर है हाइड्रोजोआ में। खैर, सब क्लास है यहाँ पे, लेट्स नॉट गो इन टू दिस। यहाँ पे गॉर्जोनिया, सी फैन, पेनिडुला, सी पेन, कोरल जो है, जो हम कोरल्स देखते रहते हैं, वो ज़्यादातर अपने इधर ही आएंगे। निडेरिया है, निडेरिया ही पढ़ रहा ना, हाँ निडेरिया में। खैर, सी एनोमोन्स, एडम्शिया, ये वो फलाना टिकाना, ये सारे एंथोजोआ में। फ्लावर, फ्लावर टाइप के होंगे ये। मियांड्रीना, ब्रेन कोलर, कोरल, सॉरी नॉट कोलर, कोरल। ये देखो, क्यूबोजोआ क्यूब है ये, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ,
Anthozoa. I don't know what is that, but I'm not going to be inside that. No, खैर, never mind, sorry. प्लाटी हेलमिंथिस पे आ जाते हैं, फ्लैट वॉर्म पे। तो सीमा जी आप बताइए, और थोड़ा तहजीब से बताना, ठीक है? और ये थोड़ा ब्रेक डाउन करके बताना, ठीक है? 5-5 पॉइंट ब्रेक डाउन करके याद करवाना, कि 15 पॉइंट याद नहीं होंगे मेरे को। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटीहेलमिंथेस की। जैसे कि हमें पता ही है, जो प्लेटीहेलमिंथेस है उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला तो अभी तक हमने जितने भी पढ़े वो सब डिप्लोब्लास्टिक थे, लेकिन यहाँ पर हमारी मीजोडर्म आ जाती है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन अभी भी इनमें सीलम फॉर्मेशन नहीं हुई है। सीलम इज बॉडी कैविटी, वो इसमें नहीं है, तो ये एसिलोमीट होते हैं, ठीक है? और अभी तक हमने कहीं पे बायलैटरल सिमेट्री भी नहीं पढ़ी थी। यहाँ पर हम सबसे पहले बायलैटरल सिमेट्री कल करेंगे, ठीक? बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है कि आप उसको एक ही प्लेन से सिर्फ दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, ओनली फ्रॉम वन सिंगल प्लेन, ठीक है? ओके, और अब तीन चीजें तो आपको पता चल गई कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसिलो है और बायलैटरल सिमेट्रिकल है, ठीक है? ओके, अब ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं, ठीक है? मतलब तो फ्री लिविंग होंगे या तो पैरासाइट होंगे, उसके अलावा नहीं, ठीक है? और इनके बचा बॉडी के क्या फिर? ऊपर एक सॉफ्ट सी कवरिंग होती है, जिसपे या तो सेलिया होगा या तो नहीं होगा, अबे, ठीक है? और इनकी बॉडी जो है वो फ्लैटेंड होती है। फ्लैटी है इसका मतलब ही ये है कि फ्लैट वॉर्म्स, यानी कि ये ऊपर नीचे दोनों से फ्लैट होंगे एकदम, ठीक है? और कोई सेगमेंट होगा, मतलब लीफ की तरह, पत्ते की तरह दिखेंगे, ऊपर नीचे से फ्लैट, ठीक है? और इनमें कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है और ना ही कोई एनस है, यानी कि इनकम्प्लीट इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है। लेकिन इनके पास एक मुंह जरूर होता है, जिससे ये खाते साउंड्स हैं। लाइक समवन आई तो नो। अब ये 5 पॉइंट अब आप बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। 2 पॉइंट हो गए। इनकी या तो सीलिया होगा या तो नहीं होगा, सॉफ्ट कवरिंग होती है। और इनके पास कोई एनस या सर्कुलेटरी सिस्टम तो नहीं है, बट मुंह ज़रूर है, जहाँ से खाते हैं वहीं से थकते भी हैं। ये साउंड्स लाइक समवन आई नो। खैर, इतना ही याद है मेरे को। या तो फ्री लिविंग होंगे या तो पैरासाइट होंगे। तो पहले 5 पॉइंट हमारे हो गए। ये बहुत ही जनरल पॉइंट्स हैं ये आपके। ओके, उसके बाद हम अगले 5 पॉइंट्स पे आते हैं, ठीक है? ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। ऑफ कोर्स इनके पास एनस नहीं है, उनके पास नाक तो कहीं से ही होगा, तो इसलिए वो लोग अपनी स्किन के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन से वो करते हैं रेस्पिरेशन। और इनके पास ऑर्गन होते हैं। अभी तक जितने भी थे हमारे पास, वो या तो सेल्स पे खत्म हो जा रहे थे, पोरिफेरा सेल्स पे खत्म हो गया, उसके बाद वाले टिश्यू पे खत्म हो गए, उनके ऑर्गन्स नहीं बने थे। लेकिन प्लेटीहेलमिन्थेस के ऑर्गन बन जाते हैं और इनका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है? और जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ लिया कि इनका कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज इनके पास एनस ही नहीं है, तो उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हम मानेंगे ही नहीं, ठीक है? और जो बॉडी वॉल और ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस है, वो कनेक्टिव टिश्यू पैरेन्काइमा से भरी हुई होती है, जिससे कि फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है? ये पॉइंट थोड़ा सा वो है, बट इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे हमारे में बॉडी कैविटी किसी चीज़ से फिल नहीं होती, वो सीलम होता है, लेकिन अब इनके पास सीलम तो है नहीं, तो इनके पास कनेक्टिव टिश्यू पैरेन्काइमा होता है, जिसकी वजह से इनका फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। और 10वां पॉइंट ये है कि ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, यानी कि बोथ मेल और फीमेल ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेम ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ना। बताइए अब आप 5 पॉइंट आगे के। आप एक काम करिए, सारे 10 पॉइंट बताइए शुरू से। मेरे को ये नीचे वाले याद ही नहीं हुए। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑर्गन लेवल ऑफ क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन। सुन नहीं रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप सुना नहीं रही हैं ढंग से मेरे को। खैर, हर्माफ्रोडाइट, हाँ। तो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, सिंपल हर्माफ्रोडाइट, यानी कि मेल फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं। इनमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये सांस लेते हैं। इनके अंदर पैरेन्काइमा के थ्रू चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। 3 पॉइंट हो गए, और 2 याद नहीं आ रहे मेरे को। हाँ, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, बस इतना ही याद है मेरे को। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं है। नहीं होता, हाँ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होता। अब सारे 10 पॉइंट अगर मैं समझाऊँ स्टार्टिंग से, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं अपने, प्लैटिहेलमिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है अपना कि ये डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है, दूसरा पॉइंट। और
तीसरा पॉइंट ये है कि इनकी इनकी बॉडी में कोई वो नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, एनस नहीं होता, माउथ होता है, कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होता इनके पास। इनका जो खाना है वो पैरेन्काइमा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये सांस लेते हैं। 6 पॉइंट हो गए अपने ये, और 6 पॉइंट हो गए अपने। और क्या बड़ी, इतना ही याद है मेरे को। और एक ये है कि ऑर्गन लेवल वाला बताया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है इनकी, और बस ठीक है, बहुत है। सॉफ्ट कवरिंग, अरे सॉफ्ट कवरिंग होती है विद और विदाउट सीलिया। खैर चलिए, आप लास्ट के 5 पॉइंट बताइए और ख़त्म करते हैं इस काम को। लास्ट के 5 पॉइंट्स हैं। ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। मतलब अब ऑब्वियसली एक ही आदमी में दोनों गैमीट्स हैं, तो या तो वही फ्यूज कर जाएंगे या तो किसी और के साथ फ्यूज कर लेंगे। और ए सेक्सुअली रीजनरेशन बाय फिजन एंड रीजनरेशन। तो रीजनरेशन क्या होता है, जैसे अगर आपको पता होगा कि एक प्लेटिहेल्मिन्थेस में प्लनेरिया करके एक वर्म होती है, फ्लैट वर्म होती है। तो उसको आप जितने भी हिस्सों में काट दोगे ना, मान लो वो एक है, उसको आपने 3 हिस्सों में काट दिया, तो वो तीनों जो है वो एक नई वर्म बना देंगे। तो दैट इज रीजनरेशन, ठीक है। और इसका जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनली होता है, यानी कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और लाइफ साइकिल इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा लार्वल स्टेजेस होती हैं, एक या एक से ज़्यादा। और रीजनरेशन वाला पॉइंट इन्होंने दोबारा रिपीट किया है कि रीजनरेशन की क्वालिटी होती है, जो मैंने बता दिया कि क्या होती है। अब इनमें कुछ तरह के सेल्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। अब हमने पढ़ा कि इसमें एनस तो होता नहीं है, तो ये एक्सक्रीशन कैसे करता होगा? जैसे कुछ लोगों ने बोला कि मुंह से हक देता होगा, वैसा कुछ नहीं है। इसमें सेल्स होते हैं, फ्लेम सेल्स होते हैं, जिससे कि इसमें एक्सक्रीशन होती है और ऑस्मो रेगुलेशन भी होती है, ठीक है। और जो इसका नर्वस सिस्टम है, वो उसमें ब्रेन होता है, दिमाग होता है, और 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स होती हैं, जो कि लैडर लाइक फैशन में, मतलब मान लो कि एक सीढ़ी है, सीढ़ी के साथ दिमाग लगा हुआ है, और वो सीढ़ी क्या है? नर्व कॉर्ड्स है। ओके, थैंक यू। दैट इज तो इट। मैं ट्राई करता हूँ वापस से याद करने का। तो इन्होंने जैसे बताया कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं और खुद ही एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअली भी। ये सेक्सुअली ये फिजन और रीजनरेशन से करते हैं। इनके पास रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है। इनका जो बॉडी है उसमें 2 नर्व कॉर्ड्स होती हैं, लैडर लाइक अरेंजमेंट में वो अरेंज होती हैं, और साथ में एक दिमाग होता है इनके पास, और फ्लेम सेल्स होती हैं इनके पास, जो ऑस्मो रेगुलेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती हैं। इतना बहुत है। और लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये मैंने देख के बताया है। तो इसी के साथ साथ हमारा पॉरीफेरा का डन हो गया है, प्लैटिहेल्मिन्थस का डन हो गया, और निडेरिया का भी हमने डन हो गया। मतलब पॉरीफेरा का, प्लैटिहेल्मिन्थस का इंट्रोडक्शन मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। प्लैटिहेल्मिन्थस फ्लैटफॉर्म, फ्लैटफॉर्म में टेपवॉर्म, प्लेनेरिया, मरीन फ्लूक्स, मरीन फ्लूक्स है। टेपवॉर्म है, प्लेनेरिया और मरीन फ्लूक्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैटिहेल्मिन्थस देख लेते हैं। तो प्लैटिहेल्मिन्थस में टुर्बेलेरिया है, ट्रेमाटोडा है मे और आई सेस्टोडा है। व्हाट व्हाट मे बड़ी आई बड़ी हम करेंगे कॉल। कैन यू पॉज फॉर अ सेकंड? ओके ओके, पॉज का बटन कहाँ है यार? ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैटिहेल्मिन्थस में टर्बेलेरिया है, ट्रेमाटोडा है और सेस्टोडा है। टर्बेलेरिया टर्बो, मतलब कुछ भी कर रहे हैं अपनी मर्जी का, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। ट्रेमाटोड ट्रिम करते हैं आपके फैट से, ये न्यूट्रिएंट्स ट्रिम करते हैं, मोस्टली पैरासिटिक होते हैं। सेस्टोडा ज़्यादा एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक होते हैं। टर्बुलेरिया में प्लेनेरिया आता है आपका, एकदम ही टर्बो में रिप्रोड्यूस करता है वो। और ट्रेमाटोड में मोस्टली वो होता है, ये पैरासिटिक होता है। फेसियोला होता है, फेसियोला आपके पास है, हेपेटिका। फैट, फैट से एफ से याद कर लेना। सेस्टोडा एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक होता है। हुक्स और सकर्स होता है। यहाँ पे टीनिया होता है, टीनिया सोलियम, यानी टीनिया कोई आ रहे हैं, और
ठीक है, टीनिया में होता है। टर्बलेरिया में आपका टीनिया स्पीशीज आएंगी सारी। ओके, हाँ, ओके ओके, टीनिया स्पीसीज आएंगे। टर्बलेरिया में आपका प्लेनेरिया आ गया, ट्रेमाटोड में आपका फेसियोला आ गया और सिस्टोडा में आपका टीनिया आ गया। खैर, इसी के साथ साथ हमें प्लैटिहेल्मिंथस भी हो गई, और यहाँ पे हम वीडियो करेंगे बंद। तो हमने पॉरीफेरा कर लिया, निडेरिया कर लिया और प्लैटिहेल्मिंथस कर लिया, और आगे भी और भी काफ़ी कुछ करना है। प्रोटोजोआ भी किया था हमने। हाँ सॉरी, प्रोटोजोआ भी किया था। तो हमने 4 चीज़ें कर ली, और ठीक है, लेट्स मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो। खैर, आई वुड लाइक टू फिनिश ऑफ बाय सेइंग कि भाई, अगेन, दिस इज not exclusively for teaching, but we are also learning, we are also revising our syllabus doing this, and discord का लिंक है नीचे, डू ज्वाइन। सीमा जी, अगर आपको कोई एंडिंग रिमार्क देना हो तो प्लीज़। No thanks. ओके, बाय बाय गाइस, सी यू। I'm a bitch this season. ओके, बाय बाय, टेक केयर।